मेरी जुड़वा बहन ने इस आदमी से शादी की। वह 3 महीने बाद गर्भवती हो गई, लेकिन गर्भपात के कारण मेरी बाहों में उसकी मृत्यु हो गई। मैंने उसकी पत्नी का रूप धारण करने का फैसला किया, सच्चाई का पता लगाने के लिए। अब सबसे बड़ा संदिग्ध, यह आदमी बाथटब में भीगा हुआ है। क्विन, ये फेंग, तुम आज थोड़ी अलग लग रही हो। ओह, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सका। हाँ, कोई बात नहीं, मैं किसी भी तरह इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। इसने मेरी मुसीबत कम कर दी। क्या ऐसा हो सकता है? बच्चा उसके कहने पर गर्भपात नहीं हुआ था। अच्छा, क्योंकि मैं नहीं करूंगी, तुम्हारा बच्चा फिर से नहीं पालूंगी। तुमने क्या कहा? मैंने कहा, मैं कभी भी तुमसे बच्चे पैदा नहीं करूंगी। अगर दादाजी न होते तो मुझसे तुम्हारी शादी न करवाते। क्या तुम्हें लगता है कि तुम किन परिवार के दरवाजे में प्रवेश कर पाती? मेरे सामने इतना घमंड मत करो। मैं सब कुछ बर्दाश्त करती थी क्योंकि मैं तुम्हारा बच्चा पाल रही थी और एक सुखी परिवार की आशा करती थी, लेकिन तुमने कभी नहीं मेरी परवाह नहीं की। युवा स्वामी, क्या आप अपने स्नान में कुछ फूलों की पंखुड़ियां चाहेंगे? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? जब आप स्नान करते हैं तो मैं हमेशा आपकी इसी तरह सेवा की है। कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो। इस नौकरानी का व्यवहार दिखाता है कि वह मेरी बहन से ईर्ष्या करती है। शायद मेरी बहन की मौत का उससे संबंध है। युवा मालकिन, युवा स्वामी ने यही आदेश दिया था। आपके लिए पकाया गया एक टॉनिक। युवा मालकिन, तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम्हें मारना मेरा इरादा है। तुमने मुझे काफी परेशान किया है ना? युवा मालकिन, मैंने नहीं किया। मेरा मतलब यह नहीं था। तुमने मेरा हाथ जला दिया। मैं इसे गंभीर नहीं बनाना चाहता, तो 1 घंटे के लिए आंगन में घुटने टेक दो। युवा मालकिन, मैंने भी बचपन से ही किन परिवार की सेवा की है। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? क्या तुम महोदया से नहीं डरते? आप अपनी पहचान जानते हैं। बाहर निकलो और घुटने टेक दो। दीदी, दीदी, इस घर में नौकरानियां भी तुम्हें खुलेआम धमकाने की हिम्मत करती हैं। यह युवा मालकिन, तुमने यहाँ कितना कष्ट सहा है। बहन कल गर्भपात की गोलियां लेने के बाद भारी मात्रा में मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। मैंने अपनी बहन का रूप धारण करने का फैसला किया और इस घर वापस लौटने का यह पता लगाने के लिए कि उसे वो गोलियां लेने के लिए किसने मजबूर किया। क्या सच में वो हो सकती है? तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे अंग्रेजी समझ नहीं आती। क्या तुमने मुझे पर्याप्त अपमानित नहीं किया है? तुम्हें नहीं पता कि यह क्या है? युवा मालकिन, युवा मालकिन, क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें सचमुच कोई संकोच नहीं है? लगता है तुम सच में नहीं समझते। लीजिए आओ, सौतेली माँ, ये फेंग। महोदया, तुम आखिरकार वापस आ गईं। युवा मालकिन ने मुझे मारा। तुमने सचमुच अपना नाम बना लिया है। हमारे किन परिवार को छूने की हिम्मत? ऐसा लगता है तुमने ठीक से नहीं सीखा किन परिवार की मालकिन कैसे बनते हैं। मैं खुद आ जाऊंगी और तुम्हें खुद सिखाऊंगी। क्या यह किन यीफेंग की माँ है? मुझे तुमसे डर लगता है। तुम मेरे बेटे की देखभाल भी नहीं कर सकती। तुम आज कहाँ गई थी? क्या मैं टहलने नहीं जा सकती? अपने बोलने के तरीके पर ध्यान दें। युवा महोदया, कृपया। यह वही हाथ था। किन परिवार का नौकर इस घर में कम से कम 21 साल से काम कर रहा है? क्या तुम किसी और के कहने पर काम कर रहे थे या तुमने खुद मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? महोदया, तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? बाहर निकलो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हो। पता चला कि उसका लाइहियो के साथ अच्छा रिश्ता है।
मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। तुम चुपके चुपके क्या देख रही हो? देख रही हो? कुछ नहीं। शेनफी, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। तुम्हें मेरे साथ गर्म ठंडा होने का हक नहीं है। आज रात वह अवश्य ही किन परिवार की बहू होगी। किन परिवार की बहू होने के नाते मैं नहीं जाना चाहती। तुम नहीं जाओगी? तो फिर मेरे किन परिवार के घर में कदम रखने के बारे में सोचना भी मत। मुझे अभी बाहर नहीं निकाला जा सकता। गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। एक अच्छी आज्ञाकारी पत्नी बनो। यह तो अच्छा है। मुझे कंपनी में कुछ काम है, इसलिए मैं आज रात के खाने के लिए वापस नहीं आऊंगा। इस घर में हर किसी के पास एक राज छुपा है। अब इसमें मैं भी शामिल हूं। क्या ये तुम्हारे राज हैं, जिनकी वजह से मेरी बहन की मौत हुई? तो मैं अपनी बहन बन जाऊंगी और उसका बदला लूंगी। अंकल जियांग, तुमने कौन से बुरे काम किए हैं? मुझसे इतना डरते हो? युवा महोदया, आप क्या कर रही हैं? मत बोलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। युवा महोदया, मैं मरने के लायक हूँ। मुझे बाद में पछतावा हुआ। मैंने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। तुमने ही मुझे दवा दी थी, मैंने नहीं। मैंने वास्तव में तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं केवल आदेशों का पालन कर रही थी। ली शियाओ, बाहर निकलो। मुझे तलाक चाहिए। मुझे बस इतना ही पता है। युवा महोदया, मैंने सच में नहीं तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता था। मैंने यह सिर्फ महोदया के लिए किया। बस अपना काम कर रही थी। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। इसका मतलब यह नहीं कि तुम बेगुनाह हो। ली शियाओ अपने सौतेले बेटे पर बुरी नजर रखती है और बटलर अंकल जियांग के साथ उसका अफेयर चल रहा है। मैं सच्चाई का पता लगाऊंगी और अपनी बहन का बदला लूंगी। आज मुझे अपनी बहन का रूप धारण करना होगा। इस खूबसूरत गाउन में मैं इस आदमी के साथ रहूंगी, उसकी प्यारी पत्नी का किरदार निभाते हुए। मैं बता सकती हूँ, यहाँ की औरतें मेरे पति से काफी जलती हैं, उसकी सौतेली माँ समेत। ली शियाओ, क्या तुम इतनी बेढंगी होना बंद कर सकती हो? अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो तुम किसी और को ढूंढ सकते हो। मेरे अलावा यहाँ हर हसीना तुम्हारी डांस पार्टनर बनकर खुश होगी, तुम्हारी कुटिल सौतेली माँ समेत। तुम बहुत ज्यादा दिलेर हो रही हो। ऐसा मत सोचो कि मैं कुछ नहीं कर सकती सिर्फ इसलिए कि यहाँ लोग हैं। किन ही झेन, किन समूह के दूसरे युवा मास्टर। वाह, देखो किन परिवार का दूसरा युवा स्वामी यहाँ है। वह बहुत सुंदर है। वह आज अकेले आया है। तुम क्या देख रही हो? मेरा भाई हमेशा सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। मुझे अब भी लगता है कि तुम ज्यादा हैंडसम हो। भाई, क्या तुम अपनी पत्नी को, अपने छोटे भाई को एक नृत्य के लिए, ज़ेनब, आप हमेशा सबसे अंत में आना पसंद करते हैं। फिंगर, अपनी माँ के साथ नाचो। हाल ही में आप कैसे हैं? मैं कैसी रही हूँ? क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुम्हें पता है क्यों मैं आज कोई साथी नहीं लाया? मैं क्यों? आज रात तुम खूबसूरत लग रही हो। हमने इस गाने पर पहले भी नृत्य किया है। हम बहुत अच्छा। अगर तुम अपनी याददाश्त खोना चाहती हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। क्या तुम बहुत नाच चुकी हो? मेरी एक मीटिंग है। अगले दरवाजे वाले लाउंज में मेरा इंतजार करो।
किन ये झेन है? किन परिवार के दूसरे युवा मालिक? लगता है तुम्हारे और मेरी बहन के भी राज है। क्या यह हो सकता है? काले कपड़ों वाला आदमी जिसने काले कपड़े पहने आदमी अपनी बहन को चूमता है, वो तुम थे। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मत भूलना, मैं एक हैकिंग विशेषज्ञ हूँ। बताओ, भोज में वो आदमी कौन था? मैंने तुमसे कहा था। मुझे नहीं पता। नामुमकिन। वो तुम्हारा पूर्व प्रेमी है ना? मुझे जाने दो। हमारी शादी से पहले तुम दोनों हमेशा संपर्क में थे, है ना? कुत्ती कहीं की। तुमने क्या कहा? ठीक है, मैं एक कुतिया हूं। आज से मैं गेस्ट रूम में सोऊंगी। थोड़ा आराम करो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना, मुझे तुमसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम माफी मांग रहे हो। असल में तुम इतनी घृणित लग नहीं रही हो। तुम अभी मुझसे नफरत करते हो ना? किसी दिन मेरे प्यार में मत पड़ जाना। इतना आगे मत बढ़ो। तुम शर्मा रही हो क्या? मुझे मत बताओ कि तुम सच में मुझे चाहने लगी हो। तुम सच में चाहती हो कि मैं तुमसे प्यार करूं? मैं तुमसे प्यार करूं या नहीं, यह मेरा मामला है। किन ये फेंग, मैं तुम्हारा इस्तेमाल ज्यादा देर तक नहीं करूंगा। जब तक मैं अपनी बहन के मामले की जांच पूरी नहीं कर लेता, तब तक प्रतीक्षा करें, तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं पीटर से मिलने गया था। शेन मिंग, लू युआन, शेन मिंग का बचपन का दोस्त, लू युआन। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हो सकता है कि वो मेरी बहन की कातिल हो। मैंने उसका फोन चुरा लिया है। इसे अनलॉक करने में मेरी मदद करो, शेन मिंग। याद रखना, अब मैं शेन मिंग नहीं हूँ। मुझे शेनफी कहो। लेकिन तुम्हारी बहन मर चुकी है। तुम अपनी बहन का रूप धारण कर रही हो। किन राजवंश में घुसपैठ, यह तुम्हारे लिए खतरनाक है। शेन मिंग, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम बहुत दिलेर हो। महोदया, आप मुझे बताए बिना क्यों चली गईं? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं दोस्तों से मिलने बाहर गया था। क्या उसे तुम्हारी अनुमति चाहिए? तुम मुझसे ऐसे बात करने वाली कौन होती हो? मेरे साथ घर चलो। हद मत करो। लू युआन, छोड़ दो। मैं ठीक हूं, चिंता मत करो। अगर तुम उसके साथ बुरा व्यवहार करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूं या नहीं, ये मेरे परिवार का मामला है। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, किन ये फेंग, तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो। क्या तुम्हें पता है उन लोगों के साथ क्या होता है जो मुझे धोखा देते हैं? हम बस दोस्त हैं। और तुम वहां क्यों थे? तुम मेरे पीछे आए थे। तुमने कहा था कि तुम्हें उस जगह की मिठाइयाँ पसंद है। मैं आज तुम्हारे लिए ले आया हूँ, लेकिन वो बस एक बचपन का दोस्त है। मैं बस उससे मिल रहा था। मैं तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। इतनी रात गए इस तरह फ्लर्ट करना, इसका क्या मतलब है? माँ, मम्मी, अब हम अपने कमरे में वापस चलेंगे। शेनफी, बेहतर होगा कि आप मेरे साथ कोई चाल न चलें। मेरी ऐसी कोई हिम्मत नहीं। अच्छा, मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत मत करना। इस घर में रहो। मैंने ली शियाओ का फोन हैक कर लिया। महोदया, युवा मालिक आज रात जल्दी घर आ गए तो हम परेशान नहीं करेंगे। ली शियो ने मेरी बहन को और नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम वहां क्या कर रही हो? इतनी देर से अंदर हो। नहा रही हूं। मैं और क्या कर सकती हूँ?
मैं अपनी बहन के रूप में किन परिवार में 1.5 महीने से रह रही हूँ। हर किसी के पास मेरी बहन को धमकाने के सबूत हैं, लेकिन असल में उसे किसने मारा? ली शियो मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने में नाकाम रही, लेकिन एक पापी तो पापी ही रहता है। तुम्हें क्या हुआ है? इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक क्यों नहीं उठी? मेरा गर्भपात हो गया, क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुम्हारा गर्भपात हो गया? यह कब हुआ? कुछ समय पहले। यह सब तुम्हारी गलती है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या बकवास कर रही हो? यह तुम हो, हर दिन मुझे निचोड़ो और दबाते हो, जिससे मुझे बहुत मानसिक दबाव होता है, इसीलिए मेरा गर्भपात हुआ। तुम झूठ बोल रही हो। अब खुद को देखो, तुम और भी ज्यादा बेकाबू होती जा रही हो। तुम कुत्ती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम क्या कर रही हो? हैंगर, यह कुत्ती, उसने मुझे मारा। हैंगर, तुम क्या कर रहे हो? तुम सच में बहुत ज्यादा दिलेर हो रही हो। तुम मेरी सौतेली माँ पर हाथ उठाने की भी हिम्मत करती हो। दर्द हो रहा है? दर्द? जब तुम किसी को मारती हो, तुम दर्द क्यों नहीं महसूस करते? देखते हैं तुम कैसे। तुम काफी खुश लग रही हो। क्या तुम पहले ही उसे परेशान करना शुरू करो? हिलो मत, आराम से। वाह, दूसरा युवा स्वामी वापस आ गया है। ओह बेटा, तुम इतने दिनों से बाहर थे, तुमने आखिरकार वापस आने का फैसला किया। मैं अपने भाई, मेरी भाभी अपने हनीमून पर है, इसलिए मैं जानबूझकर ज्यादा देर तक बाहर रहा। किन परिवार के दूसरे युवा मालिक, किन इज़ेम, यह आदमी जिसका शायद मेरी बहन के साथ अवैध संबंध था, वापस आ गया है। अगर तुम जल्दी वापस नहीं आते तो मुझे मार डाला जाता। मैं बड़ा भाई नहीं हूँ। माँ, क्या तुम ये करते हुए थक नहीं गई हो? नमस्ते भाभी। दादाजी अस्पताल से बाहर आ गए हैं। उन्होंने मुझे विशेष रूप से आपको लेने और कंपनी ले जाने के लिए कहा है। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। उसे क्यों उठाया? क्या दादाजी को पहले से ही पता है उसके गर्भपात के बारे में? दादाजी बेवकूफ नहीं है। तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, चिंता मत करो। जिस दिन से तुमने मेरे भाई से शादी की, तुम केवल मेरी भाभी हो सकती हो। उसने मेरे भाई से शादी क्यों की? तुमसे क्यों नहीं? किन समूह? शुभ दिन उपाध्यक्ष महोदय। तुम अपना चेहरा क्यों ढक रही हो? मैं नहीं चाहती कि वे मुझे जाने। दादाजी ने तुम्हें इस बार वापस बुलाया है क्योंकि वह तुम्हारी पहचान उजागर करना चाहते हैं। तुम बच नहीं सकती। दादाजी, नमस्ते दादाजी। यही वो हैं जिन्होंने मेरी बहन की शादी तय की थी। दादाजी किन समूह के अध्यक्ष? श्रीमान किन फीर, दादाजी के पास बैठो। मुझे बताओ, फियर का गर्भपात क्यों हुआ? मुझे माफ करना दादाजी, यह सब मेरी गलती है। मैं उस दिन नशे में था और उसके साथ बहस हुई, इसीलिए तुम्हें पता था कि वो गर्भवती है, फिर भी तुम उससे झगड़ते रहे। तुम अपने परिवार का भी ध्यान नहीं रख सकते। मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ इतनी बड़ी कंपनी के साथ? दादाजी कृपया गुस्सा मत होइए, हमारे बच्चे होंगे आखिरकार। देखो, फीर बहुत अच्छी है। फीर, जब तुम थोड़ा आराम कर लो तो कंपनी में मदद करने आना ताकि तुम घर पर बोर न हो। ठीक है दादाजी, तुम अभी कंपनी में वापस आए हो, यह अधिक परेशानी भरा होगा। बहुत कुछ बात करनी होगी, क्यों ना मैं इज़ेन को मुझे घर ले जाने के लिए कहूँ? ठीक है भाभी, चलो चलें।
भाभी, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? होशियार, यह बात करने की जगह नहीं है। चलो कहीं और चलते हैं। भाभी, क्या तुम मुझे याद करती हो? किनीज़ेम, तुमने मुझे बहुत समय से ऐसे नहीं पुकारा, तुम्हें पता है? क्या होगा अगर मेरे भाई को पता चल गया कि तुम भाभी लगभग उसका भाई बनो? क्या तुम्हें लगता है कि किन परिवार की सबसे बड़ी बहू के रूप में तुम्हारी स्थिति अभी भी सुरक्षित रहेगी? तो तुम अब भी मुझे पसंद करते हो? तुम क्या बकवास कर रही हो? अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों की? तुमने मेरे भाई से शादी करना चुना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? शादी वाले दिन क्या हुआ था किसी को नहीं पता, है ना? आपको चिंता है कि लोगों को पता चल जाएगा, या यह है कि तुम अभी भी उस चुंबन के लिए मोहित हो? मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि तुम नीच हो। रुको, माँ, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी छोटी सी कुत्ती, तुमने मेरे दोनों बेटों को बहकाया। माँ, ज़ेनर, यिफेंग यहाँ नहीं है। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? शेनफी तुम दोनों के बीच खेल रही है। तुम दोनों के बीच? सही, बिल्कुल नहीं। हमारे किन परिवार को गंभीरता से लो। यह मामला मैं तुम्हारे दादाजी को बताऊंगी। अच्छा, समर्थन। उस समय, माँ, तुम मेरे भाई के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। विकृत चिंता के बारे में बता सकती हो, उसे सब कुछ बता दो। मेरे दादाजी रोमांचित हो जाएंगे। तुम क्या बात कर रही हो? तुम छोटे बदमाश, मुझे छोड़ दो। किन यिफेंग, तुम दोनों एक दूसरे को खींचकर क्या कर रहे हो? फिंगर, यह छोटी कुत्ती, उसने तुम्हारे भाई को बहकाया। भाई, क्या तुम ऐसी बकवास? माँ, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया, देखो। माँ, क्या अब तुम्हारा यह नाटक काफी नहीं हुआ? मैंने अभी देखा कि जब दादाजी मेरे पति को डांट रहे थे तो उन्होंने उनकी मदद नहीं की, इसलिए मुझे शक है कि उनके मन में कुछ और है। हाँ, भाभी अपने पति की रक्षा करना चाहती है, लेकिन भाई, मेरा भाभी के प्रति कोई गलत उद्देश्य नहीं है। माँ, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो सीधे मुझसे ही उलझो। क्या यह कभी खत्म होगा? तुम छोटी कुत्ती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? बहुत हो गया। ठीक है, दो लोग, तुम मेरे खिलाफ एक बाहरी व्यक्ति की मदद कर रहे हो। फिंगर, अगर तुम उनके झूठ पर विश्वास करते हो तो तुम्हें पछतावा होगा। मैं तुम्हें एक नई टाई चुनने में मदद करूंगी। मुझे लगता है यह तुम पर जंचती है। मुझे लगता है यह तुम्हारे लिए काफी उपयुक्त है। मुझे यह पसंद नहीं है। क्या यह अच्छा नहीं है? सबसे बड़े युवा स्वामी, दूसरे युवा स्वामी, यह बुरा है। मुझे छोड़ दो। सबसे बड़े युवा स्वामी, दूसरे युवा स्वामी, यह बुरा है। महोदया जा रही है। अरे, मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। माँ, तुम क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? इस परिवार को देखो। क्या यहाँ मेरे लिए अभी भी जगह है? मैं वापस चली जाऊँ तो अच्छा है। अपने मन और शरीर को प्रशिक्षित करो, अन्यथा मैं जल्द ही पागल हो जाऊंगा। ठीक है माँ, तुम बस वापस जाओ और आराम करो। जब तुम अच्छी तरह आराम कर लो तो वापस आकर खेलना। हे भगवान, अरे, अगर तुम उसे और जोर से खींचोगे तो वह सचमुच नहीं जाएगी। मैं तुमसे बात करने में बहुत आलसी हूँ। आज रात की चैरिटी बॉल, समय पर उपस्थित होना याद रखें। देर मत करना। किन परिवार में घुसपैठ का 21वां दिन? इस परिवार में कोई नहीं जानता है कि मेरी बहन मर चुकी है। किसी को मेरी असली पहचान का पता नहीं चला। आज मुझे किन यिफेंग की गरिमामयी और सभ्य पत्नी का रूप धारण करना होगा।
बहुत समय हो गया आपको देखे हुए। क्या मैं आज रात आपका डांस पार्टनर बन सकता हूँ? जरूर। तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम आज रात आज्ञाकारी हो या नहीं। वह वास्तव में एक रोमांटिक कुंवारा है। मेरी बहन उसके द्वारा धोखा दी गई होगी। यहाँ हर कोई एक प्रतिष्ठित परिवार से है। एक आम लड़की घुस गई है। कितना अशुभ है। ओह, क्या यह मिस कियाओ नहीं है? मैं एक आम आदमी अपनी आंखें नहीं खोल सकता। यहाँ बहुत खट्टा है। घुटन हो रही है। मैं टहलने जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? भाई तुम बस एक अच्छे किन परिवार के प्रतिनिधि बनो। यह कियाओ शियाओ शियाओ। वह प्यार में पागल लड़की है जिसने उस दिन शादी की कार रोकी थी। क्या यह किन यिफिंग नहीं है? बहुत निराश महसूस कर रही हो ना? तुम सचमुच बोर हो रहे हो। शेनफी, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मेरे भाई के प्यार में पड़ गई हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? शेनफी, मत भूलना, मैंने तुम्हें नाराज करने के लिए उससे शादी की। किन जेन, क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें पता भी है कि यह कहाँ है? तुम मुझे बताओ, मैंने तुम्हें चिढ़ाने के लिए किन यिफिंग से शादी की? हाँ, मैं तुम्हारे कारण पागल होने वाला हूँ, जानती हो। तुम जीत गई। अब तुम संतुष्ट हो। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा भाई क्या करेगा अगर उसे पता चल गया कि तुम जिस बच्चे को पाल रही हो, क्या ये उसका नहीं है? क्या वो अब भी तुमसे प्यार करेगा? हा 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 हा। अब हमारी अंतिम नीलामी की वस्तु के लिए सागर का दिल। शुरुआती बोली 51 लाख। ये फेंग, हम बचपन के दोस्त हैं। एक तरह का, यह मेरे लिए बना है, मुझे दे दो। अभी तुम कहाँ थे? तुम्हारा कोई काम नहीं? गुस्सा? हाँ, मेरा पति फ्लर्ट कर रहा है। अन्य महिलाओं के साथ फ्लर्ट करना। मैं गुस्सा कैसे न हो? 5.6 मिलियन, 6.1 मिलियन। दूसरे युवा मालिक, आप इसे किसे देने की योजना बना रहे हैं? 8.1 मिलियन, 10 मिलियन, 21 मिलियन, 2 करोड़ 10 लाख। पहली बार 1 करोड़, 2 करोड़ 10 लाख। कोई और बोली? 2 करोड़ 10 लाख। तीसरी बार। बड़े युवा मालिक किन को बधाई सागर का दिल जीतने के लिए। बड़े भाई वाकई दृढ़ हैं। कुछ चीजें जिसके लिए तुम्हें नहीं लड़ना चाहिए। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे माफ करना शियाओ शियाओ, वह समझती नहीं है। आज रात आपके साथ जो गलत हुआ उसके लिए मुझे खेद है। मिस कियाओ, क्या तुम मुझ पर अपना गुस्सा निकाल रही हो? किन्ही जेन, तुम मुझे कम आंकते हो। चलो एक सौदा करते हैं। ये वही कियाओ शियाओ शियाओ है जिन्हें मैं जानता हूँ। मुझे शेनफी के साथ तुम्हारा राज पता है। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मैंने तुम दोनों को देखा था। मुझे किन यिफिंग को पाने में मदद करो और मैं तुम्हें शेनफी को पाने में मदद करूंगी। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? हो, सही। मैं कियाओ समूह के कनेक्शन का भी उपयोग कर सकती हूँ ताकि तुम्हें किन समूह का उत्तराधिकारी बनने में मदद मिल सके। लेकिन तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि मेरा भाई तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता। वह शेनफी से कभी प्यार नहीं कर सकता। उसने खुद मुझे बताया कि उसने उस महिला से सिर्फ पुराने मास्टर किन के दबाव के कारण शादी की। यह सब दिखावे के लिए है ताकि वह आसानी से उत्तराधिकारी बन सके। ठीक है, तो फिर एक सुखद सहयोग के लिए। क्या तुम्हें यह पसंद है? मैं करती हूँ, लेकिन मैं ही क्यों?
नहीं, अभी 46 दिन नहीं हुए हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। क्या यह 46 दिन नहीं हुए हैं? या यह है कि तुम बस नहीं चाहते? किन ये फेंग, तुम मुझ पर कब फिदा हुए? छियालीस दिन। ठीक है, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या तुम्हें पहले कॉफी पीना पसंद नहीं था? लोग बदल जाते हैं। हाँ, तुम सचमुच बहुत बदल गई हो। लेकिन तुमने मुझे पहले यह भी कहा था कि मेरे लिए तुम्हारा प्यार कभी नहीं बदलेगा। तुम भी ऐसी बकवास पर यकीन करती हो? तुम इस पर यकीन करोगी? शेनफी, तुम्हारी याददाश्त वाकई खराब है। उस रात भाई फेंग ने तुम्हें मेरी खातिर जमीन पर धकेल दिया था। तुम्हें जमीन पर धकेल दिया था। आधी रात को रोते हुए तुम्हें बाहर निकाल दिया गया। तुम यह सब भूल गई हो। आज तुम कहाँ गए थे? मैं कहाँ जाती हूँ? क्या मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है? वे कहते हैं कि तुम हर जगह हो, बाहर घूम रहे हो। मुझे एक स्पष्टीकरण दो। तुम समझाओ और मैं तुम पर विश्वास करूंगा। मुझे तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया है। खून कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? मेरी बहन के वेश में किन परिवार में घुसपैठ का 46वां दिन? मैं सच्चाई के बहुत करीब हो सकती हूँ। अरे भाई, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? तुम क्यों बार बार शेन फाई को परेशान करते हो? क्या परेशान करना? क्या भाभी ने तुमसे ऐसा कहा? मुझे बताओ, उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? भाई, क्या तुम्हें सचमुच जानने की जरूरत है? चूंकि भाई तुमने इतने स्पष्ट रूप से पूछा है, तो मैं तुम्हें सीधे बता दूंगा। शेनफी मेरी पूर्व प्रेमिका है। तुमने क्या कहा? तो जब मैंने उससे शादी की, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बचपन से ही सब कुछ तुमने मुझसे छीन लिया है। इस बार मैं अपनी औरत तुम्हें दे दूंगा। क्या ये काफी नहीं है? क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं रहा हूँ भाई? हाँ, तुम कृतज्ञ हो। और एक औरत के लिए तुमने मुझे मारा। तुमने जानबूझकर ऐसा किया। इसका क्या मतलब है? वो बस एक औरत है। जब मैं बच्चा था तब से क्या तुमने मुझे कभी मारा है? मुझे परवाह नहीं तुम्हारा रिश्ता क्या है, लेकिन अब से वह तुम्हारी भाभी है। अगर तुमने उसे फिर से छूने की हिम्मत की, मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा प्यारा भाई मुझसे जलन करेगा। शेनफी, वो मेरी पूर्व प्रेमिका है। शेनफाई, क्यों? क्या तुम सच में शेनफाई हो? किन ये फेंग, तुमने क्या किया है? खबर हर जगह फैल गई है। अभी कंपनी वापस आओ।
देखो तुमने क्या किया है। तुम कियाओ शियाओ के साथ कैसे हो सकते हो? साथ सोना। दादाजी, मुझे माफ करना। मैंने कल रात बहुत पी लिया था, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मैं और कियाओ शियाओ का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। वो मुझे फंसा रही है। मुझे परवाह नहीं कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ। अब किन समूह के सबसे बड़े युवा मालिक और कियाओ परिवार की अनमोल बेटी, हर जगह गपशप है और कंपनी के शेयर की कीमत गिर गई है। मैं शेयरधारकों को यह कैसे समझाऊं? दादाजी, कृपया गुस्सा मत होइए। यीचेन, चुप हो जाओ। तुम चुप रहो। अब से तुम कंपनी नहीं आ रहे हो। कुछ समय के लिए चुपचाप रहो। कंपनी अभी के लिए यीचेन द्वारा प्रबंधित की जाएगी। तुम वापस जाओ। कृपया ट्रांफी को समझाएं। ओह भाई, चुनफी अब मुझे नहीं चाहती। तुम्हें भी जरूरत नहीं है। मैंने शियाओ शियाओ से पूछा। शियाओ शियाओ ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम और वो मिले हुए हो मुझे फंसाने के लिए, है ना? ठीक है, अब तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई। लेकिन यीचेन, तुम मेरे सबसे प्यारे भाई हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे इतनी नफरत करोगे। नहीं, मुझे तुमसे नफरत नहीं है। मुझे तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं है भाई। लेकिन मुझे तुमसे ईर्ष्या है। मुझे ईर्ष्या है कि माँ ने कम से कम तुम्हारे साथ कुछ साल बिताए। उसने मेरे पैदा होते ही खुद को क्यों मार डाला? मैं उनसे कभी मिली भी नहीं। क्यों? फिंगर, वे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, इसका बदला लिया जाएगा। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने सुना दादाजी अब तुम्हें कंपनी नहीं जाने देंगे। मुझे पता था तुम्हारा वह छोटा भाई कुछ गड़बड़ कर रहा है। वह शेनफी, वह निश्चित रूप से उनके साथ मिला हुआ है, और वह कियाओ जियाओ जियाओ, वे सब मिलकर साजिश कर रहे हैं सिर्फ तुम्हें बर्बाद करने के लिए। माँ, कृपया रुक जाओ। मेरा सर चकरा रहा है। तुम सब बाहर निकलो। ओह, तुम घर आ गए। क्या तुम मुझे बेवकूफ बनते देखने आए हो, या मुझसे सवाल करने मेरे और कियाओ शियाओ के बारे में? हो, कियाओ शियाओ को मैं जितना जानती हूँ, मुझे यकीन है कि तुम्हें उसने फंसाया है। मुझे तुम्हें बेवकूफ बनते देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे बताओ, तुम सब मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया है? कभी भी? तुम छोटे बदमाश, कितना असभ्य है। दस्तक भी नहीं दे सका। वो तस्वीरें तुमने उन्हें मीडिया में लीक किया था, है ना? तुम उसे इतना प्यार करती हो, फिर भी तुमने उसे बर्बाद कर दिया। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो तुमसे नफरत करेगा? यह सब तुम्हारी वजह से है। हवा तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मैंने तुम्हें मारा, मैंने तुम्हें पैसे दिए, लेकिन तुम फिर भी नहीं गई। तुम्हें बस किन परिवार में ही रहना था। मुझे ठीक से बताओ, उस दिन तुमने मुझे कैसे तंग किया था? तुम्हें धमकाना। शेनफी, मासूम बनना बंद करो। नीच होने की तुलना में मैं आपकी तुलना कैसे कर सकता हूँ? उसके और थाई वाई थान के बीच घिनौनी बातें, तुम्हारे और किन येजेन के बीच की उन घिनौनी बातों के बारे में। बहुत समय से जो बच्चा तुम लेकर चल रही थी, वो फेंका भी नहीं था, है ना? एक और शब्द भी कहा तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। कुतिया, ध्यान से देखो, तुम्हें फेंक ने बाहर निकाल दिया था। मैंने तुम्हारा पीछा किया। तुम किन येजेन के पास गई। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। किनी ज़ेन, तुमने मेरी बहन को जबरदस्ती दवा खिलाई। सफेद कमल, इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? तुम्हारे गंदे काम।
मेरे पास सबूत है। मैंने तुम्हारा भंडाफोड़ नहीं किया। ये किन परिवार के सम्मान के लिए है? तुम्हें लगता है तुम कोई संत हो? बड़े भाई को बहकाने के बाद तुमने छोटे भाई को भी बहकाया। रंडी, चुप रहो। अरे लू युआन, क्या बात है शेनमेंग? मुझे पता है किसने मारा मेरी बहन को। कौन? क्या तुम्हारे पास सबूत है? मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे कियाओ शियाओ शियाओ का फोन नंबर चाहिए। किन्ही झेन। प्यारी भाभी, अंदाजा लगाओ मेरे निजी जासूस को कुछ दिलचस्प मिला। उसे असल में मिला तुम्हारा शरीर। हा 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 हा। मैं चर्च में तुम्हारा इंतजार करूंगा। शेन मेंग। किन परिवार में घुसपैठ का 51वां दिन? बहन, आखिरकार मुझे पता चल गया किसने तुम्हें मारा। मैं उसे तुम्हारे साथ दफना दूंगा। धीरे से। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही हूं, आशीर्वाद दें। फेई की आत्मा को शांति मिले। तुमने मेरी बहन का शरीर कहां छिपाया है? कहां? तो इतनी समानता। तुम और तुम्हारी बहन बिल्कुल एक जैसे दिखते हो। मिंग, असल में मैंने बहुत पहले ही ध्यान दिया था कि तुम्हारे बारे में कुछ गड़बड़ है। इसलिए मैंने एक जासूस को काम पर रखा तुम्हारी निजी जांच करने के लिए। अनपेक्षित रूप से उसने इतना बड़ा रहस्य उजागर किया। हालांकि दो लोग, भले ही तुम एक जैसे दिखते हो, तुम्हारे व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है। मैं अपने मूर्ख भाई की तरह नहीं हूं। उसे पता भी नहीं चलेगा अगर उसके तकिए के बगल वाला व्यक्ति बदल जाए। हा हा हा। तुमने मेरी बहन को क्यों मारा? मैंने तुम्हारी बहन को नहीं मारा। उसने खुद गर्भपात की गोलियां ली। मुझे कैसे पता होगा कि उसने 2 गोलियां ली और मर गई? मैं भी उत्सुक हूं। ये तुम थे। तुमने उसे जबरदस्ती खिलाई। तुमने उसे गर्भपात की गोलियां खाने के लिए मजबूर किया, इसलिए उसकी मौत हुई। किन्ही झेन की कई गर्लफ्रेंड रही है। तुम्हारी बहन ही एकमात्र थी जिसने मेरे दिल को धड़काया। अचानक ऐसा हुआ कि उसने मेरे दादा को बचा लिया और मेरे दादा हमेशा की तरह पक्षपात करते रहे और उससे वादा किया मेरे बड़े भाई से। बाद में मेरे लिए तुम्हारी बहन की भावनाएं और गहरी होती गईं। मैं दुविधा में था। मैं अंदर से टूट गया था। मैं उसे खोना नहीं सह सकता था। लेकिन जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, अगर मैं उससे शादी करता, अगर मैं उसके साथ होता, तो मुझे अपने बड़े भाई को देखना पड़ता उस कृपालु संरक्षक भाव से। मुझे माफ करना। मैं केवल समझौता कर सकता हूँ। मुझे किन यीफेंग से उस औरत से शादी करो जिसके साथ मैं खेला करता था। इसलिए मैंने फी को ढूंढा। मैंने बस उसे थोड़ा उकसाया और गुस्से में उसने मेरे भाई से शादी कर ली। तुम राक्षस हो। मेरी बहन इतनी मूर्ख कैसे हो सकती थी कि तुम जैसे नीच से प्यार कर बैठी? हाँ, यह सही है। मेरी बहन हर तरह से अच्छी थी, सिवाय इसके कि वह बहुत भोली थी। सच में मुझे अभी भी तुम्हारी बहन की काफी परवाह है। सुनो, अब तुम्हारे पास केवल एक ही विकल्प है। अगर तुम बेनकाब नहीं होना चाहती, तो शेनफी होने का नाटक करती रहो और मेरी महिला किन्ही झेन की बनो। तुम नीच इंसान। मैं तुम्हें अपनी बहन का बदला लेने के लिए मार डालूंगा। सुनो, तुम्हारी बहन को मेरे द्वारा किन परिवार में धकेला गया था या नहीं, यह बहस का विषय है। यह कहना कठिन है कि क्या वह इतना क्रोधित था कि किन परिवार के घर में घुस गया। लेकिन एक बात तो पक्की है, इसका एक बड़ा हिस्सा तुम्हारी विश्वविद्यालय शिक्षा का भुगतान करने के लिए था, है ना? प्रभु, मेरे पिछले अपराधों को क्षमा करें। लेकिन
कृपया इस अपनी ही बहन की हत्या, जिसने अपनी ही बहन को मार डाला। हाँ हाँ हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। ये तुम थे। मैं सबको साबित कर दूंगा कि तुमने मेरी बहन को मारा है। ये जैन, तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? आप फिनही के साथ क्यों हैं? ओह, क्या तुम खुलेआम घोषणा? क्या आप थामफी से संबंधित हैं? सब लोग ध्यान से देखें। यह महिला शेनफी बिल्कुल नहीं है। असली शेनफी को इसके द्वारा पहले ही मार दिया गया है। मुझसे दूर हो जाओ, दूर जाओ तुम सब। तुम में से कोई भी मेरी बहन को मत छूना। हे भगवान, तुम असल में छोटी बहन शेन मेंग हो। मैंने तुम्हें पहले शादी में देखा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने असल में अपनी ही बहन को मार डाला। फियर, क्या हो रहा है? दादाजी, यह वही है। मुझे उस पर काफी समय से शक था, इसलिए मैंने एक जासूस को काम पर रखा, उसकी गुप्त रूप से जांच करने के लिए। जैसी कि उम्मीद थी, उसने अपनी ही बहन को मार डाला। वह हमारे लिए लालची है, पद की लालची थी। उसने अपनी ही बहन को मार डाला। मुझे पता था कि शेनफी के साथ कुछ गड़बड़ है। वह अचानक इतना कैसे बदल सकती है? तुम सचमुच भयानक हो। तुमने अपनी ही बहन को मार डाला धन और तीवई के लिए। और तुम फोंगनी की पत्नी होने का नाटक करना, उसकी भावनाओं को धोखा देना। तुम जानवर, अपनी ही बहन को नुकसान पहुंचाना। दादाजी, उसने झूठ नहीं बोला। उसने किसी को मारा भी नहीं। असल में मुझे बहुत पहले से पता है, वो शेनफी नहीं है। यीफेंग, तुम क्या कह रही हो? क्या तुम इस चुड़ैल के वश में हो? यीफेंग, तुम सब जानते थे। हाँ, उसने झूठ नहीं बोला। वो वापस आई असली कातिल को ढूंढने के लिए। वो अपनी ही बहन को नहीं मार सकती। भाई, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? मतलब यह कि इतने समय से तुम उसके साथ खेल रहे हो। मत भूलना, तुम्हारी पत्नी शेनफी है। अब तुम उसके हत्यारे का बचाव कर रहे हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? शेनफी तुम्हारी प्रेमिका है। मुझे पूछना चाहिए कि आपका क्या मतलब है। मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया भाई। तुम सब किस बारे में बात कर रहे हो? शेनफी, वह येचेन की प्रेमिका कैसे हो सकती है? दो बहनें, तुम दोनों में से कोई भी अच्छी नहीं है। तुम मेरी बहन का अपमान करते हो और मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। बस करो। मुझे माफ करना दादाजी, मैंने आपसे झूठ बोला। मैंने बचपन से ही आपकी बात मानी है। मैंने कभी आपकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। इस शादी सहित मैं उससे बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता था। मुझे पता है, मुझसे शादी करने से पहले उसका पहले से ही एक प्रेमी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति मेरा अपना भाई होगा। और मैं जिससे मैं प्यार करता हूं, वो शेन मेंग है। उठो, मुझे तुम्हारी झूठी सहानुभूति की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरी बहन से प्यार नहीं करते थे तो तुमने उससे शादी क्यों की? मेरी बहन की मौत का तुमसे भी कुछ लेना देना है। तुम मुझे मार डालोगे। मालिक, दादाजी, खैर। किन यीफेंग, मैंने हमेशा सोचा था कि तुम किसी भी औरत से प्यार नहीं करोगे, तो तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं। तुमने शेनफी से शादी कर ली और इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगा कि तुम बस दादाजी को खुश करने की कोशिश कर रही हो। मैंने बहुत सी बेवकूफी भरी बातें की।
बस तुम्हें अपने पास रखने के लिए। भले ही तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन तुम सच में इस औरत से प्यार करने लगी। तो ऐसा नहीं है कि तुम किसी से प्यार नहीं कर सकती। बस वो शख्स मैं नहीं हूं। क्या शियाओ शियाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? परेशानी पैदा कर रही हो। किन्हीं जिन चुप रहो। तुम हमेशा अपने भाई से जलती रही हो। हम तीनों एक साथ बड़े हुए हैं। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता होगा? तुम्हारा भाई इसे कैसे नहीं समझ पाएगा? वो बस तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश कर रहा है, सच्चाई पर विश्वास करने को तैयार नहीं। शेनफी ने किन परिवार में शादी की? तुमने उसे मजबूर किया, है ना? पागल औरत, तुम क्या बकवास कर रही हो? बकवास। उस रात तुमने शेनफी को गर्भपात की गोलियां लेने के लिए मजबूर किया। मैंने ये सब फिल्माया है। सच में तुम ही थे। तुम हरामजादे बच्चे। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बड़े भाई, जब से हम छोटे थे तुम पर हमेशा कृपा बरसती रही है। तुम्हारे पास सब कुछ है। जो कुछ भी मैं चाहती थी वह मुझे तुम बड़े भाई ने दिया था। इस बार मैं अपनी औरत तुम्हें देना चाहती हूँ। क्या यह अच्छा नहीं है? ये जैन, तुम मुझसे बदला ले सकते हो, लेकिन तुमने शेनफी की हत्या क्यों की? मैंने उसे नहीं मारा, उसने खुद गोलियां ली। मैंने उसे बस नहीं रोका। मैंने उसे नहीं रोका। क्या यह गलत है? वह बहुत बेवकूफ है। क्या वह मरने के लायक नहीं है? तुम नीच, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल मैं हूं। दादाजी, असल में मुझे सब पता है। मुझे पता है कि तुम सब सोचते हो। तुमने हमेशा सोचा कि मेरे जन्म में, लेकिन एक बात तो पक्की है, मैं तुम्हें और पिताजी को जानती हूँ। जब से मैं छोटी थी तुमने मुझे कभी पसंद नहीं किया, और मैं जानती हूँ तुमने उसे सारी अच्छी चीजें दी, सब कुछ, और मेरे पास जो कुछ भी है वह सब उसका दिया हुआ दान था। मैं भी किंग का बेटा हूँ। तुम क्यों मेरे साथ इतना पक्षपात करते हो? बताओ। ठीक है, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तुम बिल्कुल भी किंग नहीं हो। तुम क्या कह रहे हो? अगर मुझे पता होता कि यह दिन आएगा, मुझे नरम दिल नहीं होना चाहिए था और तुम्हें अंदर नहीं लेना चाहिए था। उस समय ये फेंग की माँ मेरे बेटे की पीठ पीछे तुम्हें किसी और आदमी के साथ रखा था। शर्मिंदा, उसने अंत तक खुद को मार डाला। हालांकि तुम निर्दोष हो, तुम्हारा अस्तित्व है हमारे किन परिवार के लिए एक कलंक। बेचारा फोंगनी, उस समय वह केवल 5 वर्ष का था। उसने मुझसे अपने दादा से भीख मांगी, तुम्हें अपने छोटे भाई के रूप में लेने के लिए, तुम्हारी पहचान की रक्षा के लिए। दादाजी, मेरे छोटे भाई को दूर मत भेजो। तुम्हें लंगोट में देखकर मैं नरम पड़ गया और मान गया। मैंने तुम्हें किन परिवार में रखा? मैंने तुम्हें समूह के व्यवसाय में बहुत अधिक शामिल होने से रोका है, तुम्हारी पहचान की रक्षा के लिए। और फिर भी तुम अपने भाई के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। तुम जानवर। नहीं, मैं हरामी कैसे हो सकता हूँ? मालिक ने तुमसे झूठ नहीं बोला। जब से मैं किन परिवार में आई हूँ मुझे पता है। किन्यू ने मुझसे शादी की क्योंकि मैं फेंगर की माँ से मिलती जुलती थी। जब वह जवान थी वह घर नहीं जाना चाहता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारा सामना नहीं करना चाहता। तुम दुष्ट बच्चे हो। तो मैं किन नहीं हूँ, है ना? किन्यू मेरे पिता नहीं है। तुम मेरे दादा नहीं हो। मैं किन परिवार में अतिरिक्त हूँ? तो मेरी माँ, मैंने उसे मार डाला। मैंने अपनी माँ को मार डाला। हा हा हा। ये जैन, चुप रहो। मैं तुम्हारा भाई हूँ। चले जाओ। किन ये फेंग, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुझ पर दया करने का नाटक करो। यहाँ से चले जाओ। बस करो। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे परिवार के झगड़ों के बारे में सुनने में। तुम्हारी निजी रंजिशों के कारण मेरी बहन बलिदान हो गई। किसी ने तुम्हारी बहन को यीफेंग से शादी करने के लिए मजबूर नहीं किया। क्या यह उसकी अपनी सामाजिक महत्वाकांक्षा नहीं थी? उसने शादी की। हमारी फेंगर भी एक शिकार है। चुप रहो। तुम्हारी वजह से तुमने मेरी बहन के लिए लगातार मुश्किलें पैदा की, उस पर दबाव डाला और उसे तंग करवाया, यहाँ तक कि इस घर के नौकरों से भी। कियाओ शियाओ शियाओ,
तुम्हें जलन हो रही थी कि मेरी बहन ने किन यीफेंग से शादी कर ली, इसलिए तुम उसे परेशान करने के लिए हर समय किन के घर आती थी। मेरी बहन गर्भवती थी और तुमने उस पर हाथ उठाया और तुमने, मेरी बहन ने तुम्हारी जान बचाई और तुमने उससे किन यीफेंग से शादी करने की मांग की। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? किसी और की जिंदगी का फैसला करने का हक तुम्हें किसने दिया? तुम सबसे घटिया कमीने हो। तुमने मेरी बहन की भावनाओं से खिलवाड़ किया और उसे एक परित्यक्त बच्चे की तरह त्याग दिया। तुमने उसे मार डाला। शेनमिंग, किन यीफेंग, तुम भी बेगुनाह नहीं हो। तुमने मेरी बहन से शादी की, तुमने उसे अच्छा सलूक क्यों नहीं किया? वह गर्भवती थी, फिर भी तुमने उस पर हाथ उठाया किसी और औरत के लिए। मैं गलत था। तुम मुझे सजा दे सकती हो। मैं मानता हूं, मैं तुम्हारी बहन के साथ की गई सारी गलतियां मानता हूं, लेकिन ये पिछले 2 महीने मैं सच्चा रहा हूं। मैं इन 2 महीनों में सच्चा रहा हूं। क्या सच्चा है? तुम और तुम्हारा परिवार। तुमने मेरी बहन को मार डाला। मेरी बहन इस दुनिया में मेरा एकमात्र परिवार थी। मिंग, मैं आपसे बहुत प्यार है। चुप रहो। मेरी बहन अभी भी यहां पड़ी है। तुम्हें प्यार की बात करने का कोई हक नहीं है। बहन, मुझे माफ करना बहन। मैं तुम्हारा बदला नहीं ले सका। मुझे माफ करना। मैं उसे वापस अमेरिका ले जाऊंगा। तुम उसे फिर कभी परेशान नहीं करोगे। मिंग, मैं तुम्हारी बहन हूं। मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। जब से मैंने किन परिवार में शादी की है, मैं दुख झेल रही हूं। इस परिवार में मुझे कोई पसंद नहीं करता। कोई परछाई में छिपकर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उस दिन मैं जानती हूं कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा ये चिंका है। शेनफी, बाहर निकलो। मुझे तलाक चाहिए। भाई फेंग, धीरे। यीफेंग, तुमने इतना क्यों पिया? जाओ बैठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लाती हूँ। मुझे मत छुओ। बाहर निकलो। भाई फेंग, शांत हो जाओ। इस तरह के इंसान पर गुस्सा करने लायक नहीं है। मुझे दो। शेनफी, तुमने मुझ पर पानी क्यों फेंका? तुमने मेरे सामने हिम्मत की शियाओ को धमकाने की? मैंने सचमुच नहीं किया। दुष्ट औरत। क्या तुम पागल हो? आधी रात को मुझे ढूंढने आ रहे हो? जेन, ये जेन, मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। क्या उसने तुम्हें मारा? तुम वापस जाओ। ये जेन, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मेरे प्रति इतने निर्दयी क्यों हो? इस समय मैं क्या कर सकता हूं? जब तक तुम नहीं कर सकते, तुम मेरे भाई को दुख से मार सकते हो। ये जेन वास्तव में यह बच्चा है। इससे छुटकारा पाओ। मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। केवल इसी तरह मेरे भाई को कष्ट पहुंचाना, समझो? यह ठीक है, यह ठीक है। फिर मैं तुम्हें अपने पास वापस आने दूंगा। ठीक है, मेरी मदद करो। ठीक है, कृपया। ठीक है,
मुझे माफ करना। किनी झेन, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। यहाँ हर कोई चाहता है कि मैं चली जाऊं। वे चाहते हैं कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा चला जाए। मैंने इस अभागे जीवन को लेने का फैसला किया है और चली जाऊंगी। दीदी, मैं वापस आ गया हूँ। मैं तुम्हारा अनाथालय के चैपल में इंतजार करूंगा। मिंग, मेरा इंतजार करना। मिंग, यह सब मेरी अपनी पसंद है। मेरे लिए दुखी मत होना। जाओ और अपने जीवन को अपनाओ। बहन, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? मैं किन येफेंग के बच्चे से गर्भवती हूँ। बहन, मुझे क्या करना चाहिए? 5 साल बाद यह जेड देश है। सबसे अधिक मांग वाले उपस्थित चिकित्सक मिस शेन मिंग। नमस्ते होस्ट। मिस शेन मिंग के अमेरिका में रहने के दौरान उसने चिकित्सा चुनौतियों पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की। सबसे प्रसिद्ध कैंसर चिकित्सक बनना। मिस शेन मिंग, आपने क्यों चुना? अमेरिका में अपना करियर छोड़ दो और यहाँ अपना करियर विकसित करने के लिए वापस आओ। जेड देश मेरा घर है। यहाँ मेरी अविस्मरणीय यादें हैं। निदेशक डीन का कहना है कि यह मरीज एक शक्तिशाली परिवार से आता है। मेरी नज़र में मरीजों में कोई भेद नहीं है। मैंने सुना है कि यह प्रतिष्ठित किन परिवार है। किन क्यूशी। श्रीमान किन। शेन मिंग, यह वास्तव में तुम हो। मैंने सुना तुम एक प्रसिद्ध डॉक्टर बन गई हो। श्रीमान किन, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं मर रहा हूं। मुझे पछतावा है। मैंने तुम्हारी बहन के बारे में जो फैसला लिया, अगर उसने किन परिवार में शादी नहीं की होती, वह नहीं करती। श्रीमान किन, ऐसा मत कहो। किन येफेंग, मैंने उसे तुम्हारे साथ यहाँ क्यों नहीं देखा? तुम्हारे जाने के बाद ये झेन वह भी पागल हो गया। ली शियाओ ने अभिनय छोड़ दिया है। समूह और हवा में अहंकार के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए। खुला संघर्ष और छिपा हुआ संघर्ष। अब मैं भी बीमार हूँ। वह और भी अभिभूत है। फिंग, वह तुम्हें बहुत याद कर रहा है। श्रीमान किन, आपको पहले आराम करना चाहिए। किन यीफेंग, तुम्हारे दादा मर रहे हैं। कंपनी के अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में इसे एजेंडे में रखा जाना चाहिए। मेरे दादाजी अभी भी आपातकालीन उपचार चरण में हैं। तुम कितनी अधीर हो। तुम सत्ता हड़पना चाहती हो। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। शेयरधारकों को जीतने के लिए तुमने क्या किया। गंदे काम। मैंने कृपया तुम्हारी शीर्ष पर पहुंचने में मदद की और नतीजा, तुम एक औरत के कारण मेरे साथ बिगड़ गए। बिल्कुल अपने पिता की तरह। तुम दोनों ही निर्दयी हो। दुष्ट औरत। मेरे पिता ने तुमसे शादी कैसे की? उसने मुझसे शादी कैसे की? क्या तुम्हें नहीं पता? क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी माँ से मिलती जुलती हूँ? तुम्हारे परिवार में क्या किसी ने कभी मेरे साथ सच्चे दिल से व्यवहार किया है? लेकिन अब सब ठीक है। तुम्हारा भाई पागल है। बूढ़े मास्टर किन भी मर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में समूह में मेरे प्रभाव और संबंधों के साथ तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। तुम अभी भी बहुत कच्चे हो। हम देखेंगे। देखते हैं। फिंगर, शेन मिंग वापस आ गई है। श्रीमान किन, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? शियाओफी, तुम मुझे देखने आए। श्रीमान किन, मैं शेनफी नहीं हूं, मैं शेन मिंग हूं। शियाओफी, क्या तुम अभी मुझसे नाराज हो? बड़ी बहन पहले ही मर चुकी है। यह सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हारी बहन को नहीं जाने देना चाहिए था। किन परिवार में शादी करो। मैंने तुम्हारी बहन को नुकसान पहुंचाया। प्रतिशोध। अब चिकित्सा बहुत उन्नत है। यह सब मेरी गलती है।
was translated and narrated by श्रीमान किन, Media. ये सब बातें बीती हुई हैं। मुझे तुमसे नफरत नहीं है। क्या आप हवा से नफरत करना चाहते हैं? मैं देख सकता हूँ कि वह तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं लगभग मर रही हूँ। मेरा एकमात्र अफसोस किन परिवार का उत्तराधिकारी न देखना है। बड़ी बहन भी किन परिवार के बच्चे से गर्भवती थी। प्रतिशोध, यह मेरे किन परिवार की गलती है। श्रीमान किन, माँ, आप अभी तक काम से वापस क्यों नहीं आई? माँ जल्दी ही तैयार हो जाएगी। क्या तुम बाहर जाकर मेरा इंतजार कर सकते हो? यह तुम्हारा बच्चा है। दादाजी, क्या आप बीमार हैं? मेरी माँ की बात सुनो। वह यीफेंग के बच्चे जैसा क्यों दिखता है? मिंग, मेरी आसन मृत्यु के लिए मुझे बताओ। मरीज के संकेत तेजी से बढ़ रहे हैं। आपातकालीन बचाव की जरूरत है। उसे परदादा कहो। परदादा, फेंग, कियाओ शियाओ शियाओ का तुम्हारे साथ होना अच्छा है। यह अच्छा है। दादाजी, मुझे माफ करना। मैं आपके अंतिम क्षणों में आपके साथ नहीं हो सका। श्रीमान किन, शांति से रहें। निगम के लिए मैं यीफेंग की जरूर मदद करूंगा। यह जगह सचमुच अद्भुत है। शांत और निर्मल, पवित्र और प्रशांत। यह आप पर जंचता है। किन यीझेन, इतने सालों बाद तुम सचमुच मूर्ख हो, या तुम बेवकूफ बनने का नाटक कर रहे हो। शियाओफी, तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें कुछ बता दूं। सच तो यह है कि मेरी बहन गर्भवती है। वह तुम्हारा था। बहन उस समय तुम्हें ढूंढने गई थी क्योंकि वह तुम्हें इस बारे में बताना चाहती थी, लेकिन तुमने उसकी एक न सुनी। तुमने उसे मौत के घाट उतार दिया। चाहे तुम सचमुच बेवकूफ हो या सिर्फ अभिनय कर रहे हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मिंग, तुम आखिरकार वापस आ गई। मैं वापस आ गया हूँ। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मुझे पता है कि मास्टर किन का निधन हो गया है। मेरी संवेदनाएं। हाँ, मैं आई हूँ यीझेन को बताने कि हमारे दादाजी चल बसे। यीझेन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? दादाजी वास्तव में तुमसे बहुत प्यार करते थे। तुम अब भी अपने भाई से बहुत प्यार करते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। वह हमेशा मेरा भाई रहेगा। इसलिए उसने तुम्हारे साथ चाहे जो भी किया हो, या उन मासूम लोगों के साथ उसने चाहे कितने भी बुरे काम किए हों, तुम उसे माफ कर सकते हो और बिना शर्त उसकी रक्षा कर सकते हो। मुझे माफ करना। माँ के गुजरने से पहले उन्होंने यीझेन को मुझे सौंपा था। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उसका ख्याल रखूंगा। उसे कभी मत छोड़ना। वह मेरा इस दुनिया में बचा हुआ इकलौता परिवार है। किन यीफेंग, मेरी बहन भी इस दुनिया में मेरा एकमात्र परिवार थी। इस दुनिया में। मिंग, इतने सालों बाद भी तुम अब भी माफ करने से इनकार करते हो। डॉक्टर शेन, तुमने मुझे बताया तक नहीं कि तुम वापस आ गई हो। मुझे तुम्हें लिफ्ट देने दो। कोई जरूरत नहीं है। क्या आप अपने भाई फोंग को खोजने के लिए यहाँ आए हैं? वह अभी भी अंदर है। तुम्हारा स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। मैं तुम्हें देखने के लिए खास तौर पर यहाँ आया हूँ। ऊपर आओ, मुझसे मिलो। धन्यवाद। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी हुई होगी और अब तुम अपने भाई फेंग के साथ हो, है ना? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं शादीशुदा हूँ। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरा बच्चा पहले ही 3 साल का है। मुझे बहुत अफसोस है, मैंने गलत समझा। तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता है कब प्यार, एक ऐसा मर्द जिसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं है, मेरा कभी साथ नहीं होगा।
दरअसल अभी मैं सच में किन यीफेंग को सिर्फ एक भाई की तरह देखती हूँ। तुम्हारा क्या? और दोनों में से कोई नहीं। क्यों? टैन डिचफोंग ने वास्तव में ऐसा किया। जब तक तुम उसे माफ नहीं करोगी, वो खुद को माफ नहीं करेगा। हर कोई समझ सकता है कि वो तुम्हें कितना याद करता है। जब तक तुम उसे माफ करने से इनकार करती रहोगी, वो खुद को माफ नहीं करेगा। उसे मेरी माफी की जरूरत नहीं है। मैं नहीं मरा था। बहुत समय हो गया है। तुम्हारी बहन चाहेगी कि तुम इसे भूल जाओ। उन लोगों को देखो, कुछ मर गए, कुछ पागल हो गए। इसे जाने दो। शुक्रिया, मुझे कुछ काम है। मानकिन, आप फिर से यहाँ हैं। आप हमेशा अपनी पत्नी की पसंदीदा पेस्ट्री ले आते हैं। आपकी पत्नी के पसंदीदा केक। शुक्रिया। नमस्ते, एक स्ट्रॉबेरी केक पैक कर दीजिए। श्रीमती शेन, आप यहाँ हैं। आपके पति ने अभी आपके लिए ऑर्डर दिया है। महोदय, मैं यहाँ अक्सर आता था और पेस्ट्री ले जाता था। मैं आज तुमसे टकरा गया तो तुम यहाँ हो। तुम कहते थे ये बहुत मीठे हैं। शायद इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे अब ये काफी पसंद है। माँ, मैं भी उनसे प्यार करती हूँ। या तुम्हारा बेटा है। छोटे बच्चे, तुम्हारी उम्र क्या है? वह 4 साल का है। हमें जाना होगा। केक के लिए धन्यवाद। ठीक है, मुझे कंपनी में कुछ काम निपटाने हैं। तो फिर अलविदा। अलविदा। माँ, आपने गलत कहा। मैं 5 साल का हूँ। माफ करना। माँ को गलत याद आ गया। क्या हम सचमुच वापस नहीं जा सकते? लू युआन, यह मैं हूँ। तुम क्या चाहते हो? अपनी पत्नी और बेटे के साथ घर वापस नहीं गए। कौन सी पत्नी और बेटा? आज दोपहर मैंने शेन मिंग को देखा और तुम्हारे बेटे को। किन यीफेंग, क्या तुम बेवकूफ हो? वो तुम्हारा बेटा है। क्या? मेरा बेटा 5 साल पहले अमेरिका लौटने के बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। उसने मुझे तुम्हें बताने नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है वो हमारे बच्चे को यहाँ वापस क्यों लाई? मुझे लगा 2 लोग लंबे समय से साथ हैं। क्या तुम्हें लगता है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन इतने सालों बाद मैं देख सकता हूँ उसके मन में अभी भी तुम्हारे लिए भावनाएं हैं। वो हमेशा जिद्दी रही है अतीत के बारे में। वो अब तुम्हें दोष नहीं देती। वो केवल खुद को दोष देती है। वो खुद को माफ नहीं कर सकती। इसलिए मैंने जल्दी से फोन किया। किन यीफेंग, मौके का फायदा उठाओ। शुक्रिया लू युआन। अच्छा हाँ, क्या मैं तुमसे एक और एहसान मांग सकता हूँ? माँ, क्या तुम मेरे साथ कहीं चलोगी? तुम इस देश से परिचित नहीं हो। तुम मुझे कहाँ ले जा सकते हो? चलो। अंकल लू युआन ने हमारे लिए एक गाड़ी बुला ली है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? जब हम वहां पहुंचेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। शियाओ यी, तुम माँ को कहाँ ले जा रहे हो? तुम लोग। धन्यवाद अंकल यीफेंग। तुम और माँ थोड़ी देर बात करो। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। शियाओ यी, इधर उधर मत भागो। चिंता मत करो माँ, मैं यहीं तुम्हें देखता रहूंगा। यह लू युआन ने ही किया होगा ना? मैं अमेरिका लौटते ही उसे मार डालूंगा। मिंग, क्या हम अमेरिका वापस नहीं जा सकते? फेंग,
कुछ चीजें वापस नहीं की जा सकती। क्या तुम्हें यह जगह याद है? जब भी मुझे दुख या डर लगता था, मैं यहाँ आता था। मैं तुम्हें पहले यहाँ लाया था। अब तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मुझे किस बात का डर है? तुम्हें पता है? मुझे नहीं पता। मुझे तुम्हें खोने का डर है। इस बार तुम वापस आए। सच कहूं तो मैं बहुत खुश था। फेंग, श्रीमान किन के निधन से पहले उन्होंने मुझे कबूल किया। उसे अपनी बहन की शादी किन परिवार में नहीं करने देनी चाहिए। लेकिन जानते हो क्या? इतने सालों में यह कहने के बजाय कि मैं तुम्हें माफ नहीं करना चाहता, यह कहना ज्यादा सही होगा कि मैं खुद को माफ नहीं करना चाहता। अगर मेरी पढ़ाई का खर्च नहीं उठाना होता, मेरी बहन कभी भी किन परिवार में शादी नहीं करेगी। यह सब बीती बात है। कोई बात नहीं। मेरी माँ मेरे छोटे भाई यीजेन को जन्म देने के बाद कई दबावों के कारण उन्हें गंभीर अवसाद हो गया। मैं देख सकता था कि वह बहुत दर्द में थी। फिर एक दिन वह मेरे पास आई और पूछा, क्या तुम मेरे भाई की देखभाल करने में मेरी मदद कर सकते हो? मैं मान गया। उस समय मैं छोटा और भोला था और मुझे समझ नहीं आया उन शब्दों का असली मतलब। अगले दिन उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये फेंग। बाद में मेरे पिता, उन्होंने लिशियाओं से शादी कर ली। मैं देख सकता था वह भी बहुत दर्द में थे। एक दिन मेरे पिता ने वही बात कही जो मेरी माँ ने कही थी, क्या तुम अपने भाई का ख्याल रख सकते हो? उसे पहले जाने दो। मैंने कहा, जब तक तुम वादा करते हो माँ की तरह नहीं, हमें हमेशा के लिए छोड़ दो, तो मैं तुमसे वादा करने को तैयार हूं। अगले दिन मेरे पिता घर छोड़कर चले गए और कभी वापस नहीं आए। तुम्हें पता है, मेरा जीवन इसका एक बड़ा हिस्सा अतीत में जी रहा था, जब तक मैं तुमसे नहीं मिला। फेंग, क्या हम वापस जा सकते हैं? बिल्कुल। हम पहचानते हैं अपने जीवन काल में हम कई लोगों को निराश करेंगे। इसी तरह मैं भी बहुत से लोगों का ऋणी रहूंगा, लेकिन लोगों को आगे देखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने सामने वाले लोगों की कद्र करनी चाहिए। दिल का सागर, यह हमेशा अनोखे तुम्हारा रहा है। ये फेंग, क्या हम सचमुच फिर से साथ हो सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल हम कर सकते हैं। पिताजी और माँ वापस साथ आ गए हैं। इधर आओ। ये फेंग, छोटे ये, उसने वास्तव में मेरा बेटा है। तुम जानते हो, असल में श्रीमान किन के निधन से पहले मैंने भी उनसे कहा था, यह बहुत अच्छा है, इस पर विचार किया जा सकता है। दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करना। मैं उनसे नफरत नहीं करती, मैं ये झेन से भी नफरत नहीं करती। उन्हें मिल चुकी है वह सजा जो उनके हक में थी। बहन जिस बच्चे को लेकर घूम रही थी वह असल में ये झेन का था। उसने आत्महत्या कर ली। मिंग, अब सब खत्म हो गया। अब इसके बारे में बात नहीं करते। अब हमारा भी अपना बेटा है। चलो उसे एक खुशहाल बचपन देते हैं। उसे मेरे जैसा मत बनने देना। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा और मैं उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करूंगा, ठीक है? आज मैंने